नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो राजस्थान कैनाल के पुलों की खस्ता हालत को लेकर आवाज़ उठाएंगे और आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो कि आप जब जंडवाला बिश्नोइया से कालवाना की तरफ रुख करते हैं तो राजस्थान कैनाल के ऊपर ये बना पुल अब कंडम घोषित, जो कि करीब 12-13 साल पहले हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक प्रशासन की ओर से उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। जबकि प्रशासन की ओर से सिर्फ एक बोर्ड पर ये पुल कंडम है, इस पर गुजरना निषेध लिखकर ही श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। पल्ला झाड़ दिया जाता है। दूसरा पुल अगर हम जिक्र करें तो गंगा से जब हम अबूबशहर कालातितर जाते हैं तब ये खस्ता हाल में दूसरा पुल है वो दिखाई देता है। सबसे बड़ा भयानक हादसे का शायद प्रशासन को इंतजार है, क्योंकि ना ही तो इनके ऊपर कोई रेलिंग सुरक्षित है, ना ही इन पुलों की कोई स्लैब बची है। यहाँ तक कि कालवाना से जंडवाला बिश्नोइया के बीच में आने वाला पुल अब बिल्कुल नकारा कंडम हो चुका है, जो कि एक वी शेप में अब दूर से ही नज़र आने लगा है। इसी पुल की एक स्लैब जो कि करीब 3 फीट नीचे धंस चुकी है, इसके बावजूद भी लगातार जो भारी भरकम वाहन है उनका यहाँ से गुजरना जारी है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान कैनाल नहर हरियाणा बनने से पहले खुदाई करके बनाई गई थी और इसके जो पुल हैं करीब वो 50 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। नहर की लाइनिंग पुनर्निर्माण को लेकर कई हिस्सों में काम हो चुका है, जबकि कई हिस्सों में जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, लेकिन किसी भी पुल के पुनर्निर्माण की योजना नहीं है। हालांकि तत्कालीन रहे जो पूर्व में विधायक अमित सिहाग की ओर से डबवाली में बतौर विधायक होते, उन्होंने इसी राजस्थान कैनाल पर बने 5 पुलों की खस्ता हालत को उन्होंने राजस्थान और पंजाब सरकार के साथ साझा किया था, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली थी और 3 पुलों का जो पुनर्निर्माण हो गया था। लेकिन ये दोनों पुल जब लॉकडाउन लगा उसके बावजूद भी इनकी फाइलें अटकने के बाद, और जो अबूबशहर गंगा का पुल था वो ठेकेदार की ओर से काम उसका छोड़ने की वजह से वो प्रोजेक्ट बीच में ही अधूरा रह गया। तो 2020 में लगातार जो पूर्व विधायक अमित सिहाग ने पंजाब की ओर से डबवाली हल्के में होकर राजस्थान जाने वाली बड़ी नहरों पर मुख्य सड़क डबवाली से संगरिया, गंगा से अबूबशहर, सुकेराखेड़ा से डबवाली रोड, गंगा से गांव चौटाला, कालवाना से जंडवाला बिश्नोइया, सक्ताखेड़ा से लोहगढ़ जाने वाले रास्तों पर जो पुल बने हैं उनकी अत्यंत झज्जर जो हालत थी उसको लेकर उन्होंने मुद्दा है वो उठाया था। उन्होंने विभाग ने खुद कंडम घोषित करके बाकायदा बोर्ड लगाया हुआ है इन दोनों पुलों के ऊपर, फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अगर जल्द इनका निर्माण नहीं किया गया तो किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और इस पर अंदेशा पहले से ही पूर्व में विधायक ने चीफ को बताया था। जानकारी भी उन्होंने दी थी कि उपरोक्त पुलों के रखरखाव का जिम्मा पंजाब डिवीजन और राजस्थान सरकार का है। तो उन्होंने फिर से तेज हरियाणा के साथ उनका एक दावा और वादा था उसको लेकर उन्होंने चिंता जताई कि सरकारें गंभीर नहीं हैं, प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक इन पुलों के निर्माण को लेकर आवाज़ उठाई थी। फिलहाल ये तस्वीरें बताने में अपने आप काफ़ी है, क्योंकि लोग इस पुल से जब भी कोई गुजरता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद राम नाम का सहारा लेकर ही इस पुल को पार करना हर किसी के लिए मजबूरी है, क्योंकि गंगा से जब आप कालवाना से जब आप जंडवाला जाएंगे तो यही पुल आपको गुजरना पड़ेगा, और यदि आप गंगा से अबूबशहर कालातितर जाना चाहते हैं तो यही जो पुल है वो बीच में आता है। लेकिन इस पुल की जो मेंटेनेंस की बात करें, समाधान जो कि अभी तक नहीं निकल पाया है। लोगों का कहना है कि अधिकारियों को, नेताओं को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई अभी तक कार्य आगे सिरे नहीं चढ़ पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्थान कैनाल नहर उपमंडल के कई गांवों को दूसरे हिस्से से अलग करती है। इस पर बने पुल ही आने जाने का माध्यम है, लेकिन खस्ताहाल पुलों को मेंटेनेंस नहीं करना, नए बनाए जाने की कोई योजना नहीं होने से इलाके में आसपास से कट हो जाने का खतरा भी बना हुआ है। तो राजस्थान कैनाल नहर पर
अगर हम बात करें तो गंगा से अबूबशहर की बात करें और ख़ास करके कालवाना से अगर हम जंडवाला बिश्नोइया की बात करें तो हालांकि रोड का निर्माण जरूर पूरा हुआ, लेकिन जो बीच मझधार में डूबे पुल की सुनवाई आज तक समय की सरकारों ने नहीं की है। और आपको याद दिला दें कि लॉकडाउन जब 2020 में चला था तब यहाँ पर जो 3 पुलों का जो पुनर्निर्माण है वो करवाया गया था, लेकिन जंडवाला बिश्नोइया से कालवाना आते वक्त जो पुल है उसकी दूसरी स्लैब धंस चुकी है। बड़े हादसे का जो खतरा है वो लगातार सताने लगा है और हैवी वाहनों के आवागमन से बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। ग्रामीण और वाहन चालकों ने ये मांग की है कि तुरंत रिपेयर करके सुरक्षित बनाए जाने की जो मांग है वो अब 50 वर्ष पूर्व बने पुल है वो हालत जो कि बेहद ख़राब हालत खस्ता हो चुकी है और अब उन पर बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। तो ये तस्वीर आपको हम बार बार दिखा रहे हैं किस तरीके से ये राजस्थान कैनाल पर बने उन 2 पुलों की दुर्दशा है, उनकी व्यवस्था जिसका जो कि निर्माण होना चाहिए, लेकिन समय की सरकारें जो कि ये पुल हैं वो अधीनस्थ राजस्थान सरकार के कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का हिस्सा काम आता है और ज़्यादातर जो पंजाब डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने कभी भी इन पुलों पर इनके पुनर्निर्माण को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन समय के साथ साथ ज़रूरत है कि इन पुलों को या तो प्रॉपर तौर पर बंद किया जाए, लेकिन बंद करने से लोगों को कई किलोमीटर का लंबा चक्कर काटकर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पुल के ऊपर ये पुल खस्ता हालत में है, कंडम है, ये लिख देने से ही क्या प्रशासन अपना बचाव कर सकता है? इसके बावजूद भी अभी तक प्राइवेट बसों से लेकर रोज़ाना खेतों से आने जाने वाले किसानों को जब उन्हें खाद लेकर जानी होती है या फिर उनको अपने अनाज को लेकर जाना होता है तो मजबूरन में इन्हीं पुलों से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या सरकार और प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतज़ार करें? इस वीडियो को दबा के आप शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।